इस वीडियो में मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा। पहला, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा और उस पे मेरा ओपिनियन देने के लिए कहा और उसको शेयर करके अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कहा, तो वो मैं इस वीडियो में उस पर बात करूँगा। और दूसरा, एनिमल अब्यूज़ के अगेंस्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जो टिकटॉक ने डिलीट कर दिया है, उसके बारे में कुछ अच्छी बात है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसका नाम हना अब्राहम है। ये हिंदुस्तानी है जो कनाडा में रहती है और ये हिंदुस्तान पे कई बेबुनियाद आरोप लगा रही है। ये लड़की कौन से माइनॉरिटी के बारे में बात कर रही है मुझे तो नहीं मालूम। मैं आपको 2011 का जो इंडिया का रिलीजियस सेंसस है उसकी फोटो दिखाता हूँ। ये लड़की बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है और शायद एक विकृत सोच या मानसिकता की शिकार है। मेरा हना अब्राहम से सीधा सीधा सवाल है कि आप कौन सी माइनॉरिटी की बात कर रही हो? आप कौन सी माइनॉरिटी से खुद हो? हमारे देश में सिख कम्युनिटी टोटल पॉपुलेशन का 2% भी नहीं है। तो मतलब जब उसमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हम पे अत्याचार होता है, डिसरिस्पेक्ट होता है, आई पिटी यू हना अब्राहम। अब ये कहती है कि हिंदुस्तान में औरतों को, बच्चों को और गरीबों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मैं तीनों पे एक एक करके बात करता हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात औरतों की। हमारे देश में औरतों की कितनी इज्जत होती है उसका एक मैं बहुत रीसेंट एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ओके? और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। फैसल सिद्दीकी नाम के एक टिकटॉकर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो औरतों की मार पिटाई प्रमोट कर रहा है। उस पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया, जो कि ये संस्था औरतों के हक के लिए लड़ती है, उसकी चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी ने डीजीपी महाराष्ट्र को लेटर लिख के इसके खिलाफ लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया गया ऑलरेडी। तो आप क्या बात कर रही हो? हमारे देश में तो यहाँ तक है कि देवियों की पूजा होती है। और अगर हंसी मजाक में मैं थोड़ा सा बात करूँ, देवियों के पास ही ज़्यादा पावर्स है कंपेयर टू देवता। शिव जी के पास क्या पावर है देख लो, विष्णु जी के पास क्या पावर है देख लो, कृष्ण जी के पास क्या पावर है देख लो। और अगर किसी को पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करो, टैलेंट आर्ट डिपार्टमेंट सरस्वती जी का, और डिफेंस मिनिस्ट्री दुर्गा माता काली माता के पास है। एनीवे, अब हम बात करते हैं बच्चों की। हाँ ना, आपने कभी शायद हिंदुस्तान में बचपन एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आप शायद अभी भी बच्ची ही लगती हो आपकी वीडियो में। तो आओ कभी, एक ही बात बोल सकता हूँ मैं कि इस देश में आओ कभी और बड़े किस तरह बच्चों को लाड करते हैं वो एक्सपीरियंस करो, शायद आपका ओपिनियन बदल जाए। तीसरी बात, गरीबों की। अब ये बात है ना, वो एक सोशल इशू है, उसका डायरेक्टली कोई देश से लेना देना नहीं है। ये एक एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड इशू है। अगर किसी के पास ज़्यादा पावर है और अगर उसमें वैल्यू सिस्टम का कमी है, अगर उसमें अच्छे गुण नहीं है, उसमें ऑनेस्टी नहीं है, उसमें संस्कार नहीं है, तो एक्सप्लॉयटेशन इज बाउंड टू हैपन। सो दिस इज एन एक्सप्लॉयटेशन इशू, इट इज़ नॉट एन इशू विथ पॉवर्टी। और यहाँ पे मैं एक और बात हाईलाइट करना चाहता हूँ। आपने कहा कि हमारे देश में औरतों को, बच्चों को और गरीबों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। अरे हमारे देश में तो भेड़ बकरियों, जानवरों को भी पूजा जाता है। आप कभी हिंदुस्तान को एक्सपीरियंस करो तो आपको समझे ना। सिंधु गुजरात मराठा। अब ये कह रही है कि मोदी जी पागल है और बीजेपी कैंसर है, तो क्या करे भाई? देश चलाने पप्पू को दे दें। या तो एक काम करते हैं, हना अब्राहम आप आ जाओ, आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं, ठीक है? लेकिन उसके लिए पहले 18 साल का होना पड़ेगा, ठीक है? पहले बच्चे ओली ली 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 बड़े हो जाओ, फिर आपको मिलेगा प्रधानमंत्री पद, ठीक है? ओली ली 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 ली। ओह, अब रिलीजन आ गया बीच में। अब शायद हम समझ सकते हैं कि आप कौन सी माइनॉरिटी के बारे में बात कर रही थी। तो इस पे मैं कमेंट करना अवॉइड करूंगा। मैं रिलीजन पे कमेंट शायद ही कभी करता हूँ। जो आप व्यूअर्स हो सब बुद्धिमान लोग हो और आप सबके पास समझदारी है सोच विचार करने की। फ्रीडम ऑफ स्पीच, रियली? दैट इज नॉट अ थिंग, चाइल्ड। अब ये कह रही है कि वो जिस देश में रहती है
वहाँ पे खुल के कोई भी किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रवि हुडा नाम का एक हिंदुस्तानी जो कि कनाडा में रहता है, उसने एक ट्वीट किया था और उसके ट्वीट में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में उसने अपना ओपिनियन रखा था। पता है उसके साथ क्या हुआ? उसको नौकरी से निकाल दिया गया और वो वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। वहाँ पे एक स्कूल के काउंसिल का भी हिस्सा था वो, और उसको अपनी सारी फॉर्मल रिलेशंस से हटा दिया गया। हाँ ना, डू यू कॉल दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच? अब तक तो आपने इस लड़की का ये वीडियो टुकड़े टुकड़े में देखा। अब मैं आपको इसका पूरा वीडियो दिखाता हूँ, ये 15 सेकंड का, जिसमें इसने हिंदुस्तान के नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट किया है। और उसके बाद मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ बताऊंगा जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़। हाना ने अब तक वीडियो में हिंदुस्तान की औरतों, गरीबों, बच्चों के बारे में कहा। हो सकता है उसका कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो जिसकी वजह से उसने जनरलाइज कर दिया, मान लिया। लेकिन हिंदुस्तान के नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करना मतलब हिंदुस्तान को डिसरिस्पेक्ट करना, और इसकी सज़ा है। ऐसा मैं नहीं कहता, कानून कहता है। तो मुझे उम्मीद है कि अथॉरिटीज़ इस पे कुछ एक्शन ले। और अब हम बात करेंगे एक बहुत अच्छी खबर के बारे में। आपको याद है वो लोग जिन्होंने एक मासूम कुत्ते को पैर से बांध के तालाब में फेंक दिया था? जी हाँ, उन लोगों का पता लगा लिया गया है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, पूरी बात सुनना। वो लोग उज्जैन में हैं, ऐसा पीटा इंडिया ने पता लगा लिया है। मेरे जैसे कुछ लोग और अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं, और आप सब लोग व्यूअर्स ने इसे इतना शेयर किया कि पीटा इंडिया को इतना तो पता लग गया कि वो लोग उज्जैन में हैं। अब जैसे मुझे ये पता चला, क्योंकि पीटा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे ये डाला हुआ है, पीटा इंडिया ने, मैंने वो पोस्ट अपने एक दोस्त के साथ शेयर किया जो उज्जैन में रहता है। उसका नाम प्रियांश है, और उसको मैंने बोला कि तू कुछ सेटिंग रहेगा तो इन लोगों को पकड़वाने में हेल्प कर। वो वेल कनेक्टेड है वहाँ पे, और वो खुद एनिमल लवर है। उसके पास भी एक बहुत प्यारा सा पेट डॉग है। तो उसने मुझे रिप्लाई किया कि ये लोग तो ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं। ये सुन के मैं इतना खुश हुआ, और मुझे अपनी पुलिस पे और पीटा इंडिया पे इतना गर्व हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बस ऐसे और वीडियोस मैं बनाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलूँगा बहुत जल्द।